मित्रों, महाभारत युद्ध का कारण आप सभी यही मानते होंगे कि कुरु राजसभा में कौरवों के द्वारा किया गया छल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत का असली कारण क्या है। मित्रों, बात उस समय की है जब द्वापर युग में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम महर्षि पराशर था। जब वे अपनी युवावस्था में थे, उन्हें पता चला कि उनके माता पिता की राक्षसों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी पत्नी को छोड़कर वन में चले गए और उन्होंने वहां पर अपने इष्ट देव की साधना शुरू कर दी और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने पिता और माता के हत्या करने वालों का बदला जरूर लेंगे। जब उनकी पत्नी ने उन्हें जाने से रोका तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए शुक्राणु भेज दूंगा जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब महर्षि पराशर जंगल में अपनी साधना में लीन थे, तब उन्हें याद आया कि उन्हें पत्नी के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए शुक्राणु भेजना है। तो उन्होंने एक पीपल के पत्ते पर अपना शुक्राणु रखकर एक कौवे को दिया और कहा कि यह ले जाकर उनकी पत्नी को दे दिया जाए। जब कौवा आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो एक चील ने उसे देख लिया और उसने खाने की वस्तु समझकर कौवे के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे वह पीपल का पत्ता गिर गया और नीचे यमुना नदी में जा गिरा। यमुना नदी में गिरने की वजह से एक मछली के हाथ वह पीपल का पत्ता लग गया और उसने उस शुक्राणु को खा लिया, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात जब एक मछुआरे ने यमुना नदी में अपना जाल बिछाया तो उस जाल में वह मछली आ गई। जब उसने घर ले जाकर उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक कन्या का जन्म हुआ। मछुआरे ने उस कन्या का नाम मछोदरी रखा। कुछ समय पश्चात जब महर्षि पराशर की साधना एवं भक्ति पूर्ण हुई तो उन्होंने घर जाने का निर्णय लिया। तो वह घर लौट रहे थे तो उन्होंने यमुना पार करने के लिए मछुआरे से कहा कि अपनी नाव से मुझे यमुना पार करवा दीजिए। लेकिन तब तक मछुआरे की कन्या भी बड़ी हो गई थी। मछुआरा भोजन कर रहा था, अतः उसने अपनी कन्या से कहा कि तुम इनको नदी पार करवा दीजिए। महर्षि पराशर उस मछोदरी कन्या की सुंदरता को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और उन्हें यह भी पता नहीं था कि यह स्वयं उन्हीं की पुत्री है, और वे उसके ऊपर मोहित हो गए। महर्षि पराशर ने उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इसके लिए मछोदरी ने साफ मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इससे उसकी कुंवारापन खत्म हो जाएगा। ऋषि पराशर के बार बार अनुरोध करने पर मछोदरी तैयार हो गई, लेकिन उसने 3 शर्तें रखी कि पहली शर्त यह थी कि उसका कुंवारापन समाप्त नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह थी कि उसे कोई देखे नहीं। तो महर्षि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप वहाँ पर बना दिया, जिससे कि उन दोनों के अलावा तीसरा कोई उन्हें देख नहीं सकता था। तीसरी शर्त मछोदरी ने यह रखी कि उसके शरीर से जो मछली जैसी दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध को समाप्त कर दिया जाए। तब महर्षि पराशर ने अपनी शक्ति के प्रयोग से उसके शरीर से आने वाली उस दुर्गंध को मनमोहक सुगंध में परिवर्तित कर दिया, जिसकी वजह से आगे चलकर राजा शांतनु उसके ऊपर मोहित हुए थे। तब महर्षि पराशर ने उसके साथ संबंध बनाया और कुछ वर्षों पश्चात मछोदरी की गर्भ से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर महाभारत के रचयिता बने। कुछ वर्षों पश्चात राजा शांतनु ने उसी मछोदरी, जिसका नाम परिवर्तित होकर सत्यवती रखा गया, और शांतनु ने उसके साथ विवाह किया। तब शांतनु और सत्यवती के गर्भ से पुत्रों का जन्म हुआ, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य युद्ध में मारा गया और चित्रांगद का अंबा और अंबिका के साथ करवा दिया गया। लेकिन कुछ वर्षों पश्चात भी जब उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई और चित्रांगद की भी अकाल मृत्यु हो गई, तब रानी सत्यवती के ऊपर वंश को बढ़ाने का भार आ गया। तब उसने निर्णय किया कि
अपने बड़े पुत्र वेदव्यास को बुलाया जाए और वंश बढ़ाने की जवाबदारी उसे दी जाए, क्योंकि उनका एक ज्येष्ठ पुत्र जो कि देवव्रत भीष्म के नाम से विख्यात था, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा पहले से ही ले रखी थी। तब वेदव्यास को बुलाया गया और क्रमशः अम्बा और अंबिका के साथ उन्हें संतान प्राप्ति के लिए भेजा गया। जब सर्वप्रथम अम्बा वेदव्यास जी के सामने गई तो उनका सौंदर्य एवं उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी देखकर वह डर गई, जिसकी वजह से उन्होंने आंखें बंद कर ली। वेदव्यास जी के तेज की वजह से वह गर्भवती हुई और उसके बाद अंबिका उनके पास गई तो अंबिका भी एकदम से उसने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन वह भी डर गई थी। तब वेदव्यास जी ने बाहर आकर अपनी माता से कहा कि हे माते, अम्बा को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन अम्बा ने आंखें बंद कर ली थी। इसकी वजह से पुत्र की भी आंखें नहीं होगी, अर्थात वह अंधा होगा। दूसरा, अंबिका से जो पुत्र होगा वह भी बहुत ही तेजस्वी होगा, लेकिन उसका आजीवन कोई न कोई बीमारी चलती ही रहेगी, अर्थात वह कमज़ोर होगा, क्योंकि अंबिका एकदम से डर गई थी। तब माता सत्यवती ने एक बार और अम्बा को वेदव्यास के पास भेजा, ताकि वे एक संतान और चाहते थे, लेकिन और क्रमशः यह इतनी बड़ी महाभारत हुई जिसके बारे में आप सभी को पता है। मित्रों, अब आप सभी को पता चल गया होगा कि आखिर महाभारत किन की वजह से हुई। क्या महाभारत के असली दोषी दुर्योधन थे, या फिर महर्षि पराशर की एक गलती की वजह से इतनी बड़ी महाभारत हुई। महर्षि पराशर ना सत्यवती के साथ कुछ ऐसा करते और ना ही महाभारत का इतना बड़ा भाग बन कर के तैयार होता। वंश बढ़ाने के लिए या तो फिर भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती, या फिर उसका कुछ न कुछ और ही उपाय वहाँ पर निकल कर आता। मित्रों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है कि महाभारत का युद्ध का असली कारण कौन रहा होगा? अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर महाभारत का युद्ध किन की वजह से हुआ। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।